चलो अभी अभी मैं वीडियो बना रहा था पर वो कट हो गई। मैं आपको स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूँ कि हम इसमें एग्रीकल्चर में 11th का वो सवाल हल करेंगे जो 2025 और 24 में रिपीटेड हुआ है। मानक विचलन का विचरण बनाम जो 6 अंक है हमेशा पूछा जाता है। तो ये वाला सवाल जो अधिकांश बार रिपीटेड हुआ। देखिए सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल दिया होगा और यह दी होगी। तो ये 10 से 20, यहाँ पर 20 से 30 भी दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह हमारा हमेशा 10 रहेगा, 5 भी हो सकता है। अब हमें x मान बनाना होगा, इसका आधा करके इसमें जोड़ते चले जाओ इस वाले भाग में। लोग क्या करते हैं, इसको आधा करते जोड़ते फिर इसे आधा करते, नहीं इसको आधा करो इसमें जोड़ते जाओ। 5 15, क्योंकि 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 20 में 5 जोड़ेंगे 25। अब आप कल्पित माध्य मान लें 25 मान लें, क्योंकि आप कुछ भी मान सकते हैं लेकिन बीच का मान अधिकांश अच्छा रहता है। जो a माने उसे 0 रख दें। अब ये 10 का अंतराल है तो आप 10 का पहाड़ा ऊपर की ओर पढ़ते चले जाए, 10 का नीचे की ओर। लेकिन यहाँ 5 होता तो आप 5 का पहाड़ा पढ़ते। देखिए 10 का 10 दूनी 20 माइनस माइनस, नीचे वाले प्लस रखें ऊपर वाले माइनस। अब ये इंटू डी करें तो ये हमारा ये रहा और डी हमारी है, तो 20 पंजे 100 माइनस के 7 दशावन 70 माइनस के 0 और 10 11 दशावन 110 9 दूनी 18 180। ठीक है 20 नेमा 180। अब एफ डी 120 आएगी, क्यों आएगी 170 हो गए, 180 में से 170 घटाएंगे तो यहाँ पर 10 बच जाएंगे और 10 हमने इसमें जोड़ दिए तो कितना हो गया 120। ये बात है कि ये सवाल बार बार रिपीटेड इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसे रट्टा मान लो या सीख लो। अब यहाँ पर एफ डी का होल स्क्वायर, तो डी का होल स्क्वायर करने पर आपका एक कॉलम बढ़ जाता है और आपका दिमाग भी चकरा जाता है। इसी की गुणा इसमें कर दो, बस इसी को इसमें मल्टीप्लीकेट कर दो। देखो 20 पंजे ना 100 एकम 200, 1 0 ये वाला जोड़ दो इसमें, 7 एकम 7, 1 0 को जोड़कर लिख दो, ये हो जाएगा 0 और 10 है और ये 110 है तो 11 एकम 11 लिखो, 1 0 को जोड़कर लिख दो, 2 18 दूनी 36 लिखो, 1 0 जोड़कर लिख दो तो ये हो जाएगा। इसका योग करने पर हमें ये प्राप्त हुआ और इन दोनों का योग करने पर 2700 प्राप्त हुआ। इन दोनों को जोड़ा तो हमें एफ डी स्क्वायर में 7400 मिला। मानक विचरण गुणांक हेतु कहे तो हमेशा आपको माध्य निकाल लेना चाहिए, कभी आगे जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, और जब केवल मानक विचरण कहे तो आप ना भी निकालें तो भी कोई बात नहीं है। देखो निकालिए, माध्य बराबर कल्पित माध्य की विधि होती है a प्लस सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे सिग्मा एफ। ए का मान 25 कल्पित माध्य प्लस एफ डी का मान 120 140 बटे में 40 ये वाला मान काट दो तो कितना मिला, हमें 3 मिला, क्योंकि हमने 0 से 0 काटा और 12 को 3 चौक 12 28 आ गया। मानक विचलन मात्रक ये होता है रूट के अंदर सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे सिग्मा एफ माइनस एफ डी बटे सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। मान रखा 7400 बटे 40 माइनस ब्रैकेट के अंदर 120 बटे 40, काटा 40 से 1 0, 4 से 4 3 12। ठीक है, अब यहाँ पर ये 3 बड़ा लिख देता हूँ, 4 3 12। अब ये इसका होल स्क्वायर हो गया, 1 से 1 0 काट दिया, 4 से इसे काटने पर 150 बटे 4 एकम 4 बचे कितने 3 इधर लगा दिए 34 हो गए, 4 8 32 बचा कितना 2 इधर लगा दिया तो कितना हो गया 20 हो गए, 4 पंजे 20 इतना आ गया। इधर आइए, रूट के अंदर 185 माइनस 9 करने पर 176 मिला, इसका वर्गमूल निकालेंगे। पहले इसे ऐसी संख्याओं में तोड़ लें जिसका वर्गमूल आपको पता हो। उदाहरण के लिए 159 का वर्गमूल 13 होता है, हमें पता है, इसलिए हमने 159 प्लस 7 कर लिया, बटे में भी कुछ ना रखें। अब इसका 13 हो गया, प्लस लगाएं, 7 को ऊपर रहने दे, बटे में कर दे 13 दूनी 26, काटे 0 पॉइंट लगाने पर हमें 0 यहाँ प्राप्त हो जाएगा, 0.26 दूना 52, बचे कितने 18। अब हमें एक और 0 मिल जाएगा तो 26 छंगा 6 छंग 36 के 6 हासिल 3 6 दूनी 12 12 और 3 15 156 आएगा। ठीक है, तो इतना ही रखते क्योंकि 2 अंक तक ही ज्ञात करना होता है। तो हम 13 और 26 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 13.26, ये होगा हमारा मानक विचलन। अब का विचरण गुणांक, यहाँ पर
प्रसरण गुणांक भी कह सकता था। हमने डायरेक्ट मेथड क्यों नहीं लगाया सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ वाला, क्योंकि जब हमारा एफ डी बराबर 0 हो तब हम ये मेथड लगाते, लेकिन यहाँ पर हमारा एफ डी बराबर 120 है और ये 120 से बहुत अधिक है, इसलिए हमारा मानक विचलन यहाँ पर 13.26 रहा है, ये करेक्ट है। और एक हमारा सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे सिग्मा एफ आ रहा था 13.56, तो वो गलत था, इसलिए हमने इसे इतना कर लिया। ठीक है, अब हम लोग का विचरण गुणांक, विचरण गुणांक